अगर काशी की बात की जाए तो काशी कितनी बदली है और टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि श्रद्धालु बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं। काशी तो बहुत बदला है, अब कम 80% बदल चुका है, 20% बाकी है। ये भी बदल जाएगा, बहुत अच्छा काशी हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। अभी तो पुल भी बनने वाला है गंगा जी के ऊपर 6 लेन का, सिग्नेचर ब्रिज अभी चालू हो जाएगा, जो भी कार्य चल रहा है। काशी स्टेशन भी डेवलपमेंट हो रहा है, हर तरफ आप देखेंगे इतना अच्छा 6 लेन बन रहा है। हर लोगों को कोई सुविधा, मतलब सब सुविधा मिल रही है यहाँ पे। जितने लोग हैं कोई दुखी नहीं है। लोगों को दुष्प्रचार लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर ये चल रहा है, ये नहीं। अच्छा, बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि बुलडोजर की बात कही, दाल मंडी पे भी बुलडोजर चलने की बात सामने आई। काशी में सब गुरु है, कोई चेला नहीं है। इसी को कहते हैं कि ठेठ बना बनाते हैं। यहाँ पे अक्खड़पन है, और अपनापन भी है। अपनापन यहाँ पे बनारस में अक्खड़पन है। यही अक्खड़पन लोग जीने आते हैं। यही अक्खड़पन खत्म हो जाएगा तो बनारस खत्म हो जाएगा। एक बनता नहीं है यहाँ पर। हाँ, एक बार बनारसी अंदाज में बोल के तो दिखाइए। पार्वती पते हर हर महादेव। काशी की शान केवल घाट ही नहीं है, बल्कि यहाँ की सिल्क की साड़ी भी है, जिसे 2009 में जीआई टैग दिया गया। न केवल सिल्क की साड़ी, बल्कि सिल्क के दुपट्टे, सिल्क के जो सूट होते हैं, बनारसी सिल्क अपने आप में बहुत प्रसिद्ध होता है। और श्रुतिका और मैंने तो इसलिए खरीद भी लिया है। बिल्कुल, जो दुपट्टा मैंने लिया हुआ है वो बनारस से ही खरीदा है और यहाँ की शान है। और हम दोनों ने बहुत शॉपिंग करी है, लेकिन पावरलूम के आने के बाद में हैंडलूम की ताकत कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब आप बनारस आते हैं, काशी आते हैं, तो इस तरीके से देखिए, जो बनारसी सूट, जो बनारसी दुपट्टे, जो बनारसी साड़ी आप तक पहुंचती है, वो कुछ इस तरीके से हाथ से हजारों लाखों धागों के साथ में बुनी जाती है। कैसे रेशम के धागों से बुनी जाती है वो भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। कैसे पूरी मशीनरी वर्क करती है उसको दिखाते हैं, और साथ ही बात भी कर लेते हैं। जो बुनते हैं उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार कैसे इस पूरी जो कला है उसको संजो के रखा गया है, कैसे इसको बुना जाता है। नमस्ते, क्या बना रहे हैं? ये बनारसी साड़ी बना रहे हैं। साड़ी बना रहे हैं, कैसे बनती है? ये देखिए कैसे बनती है। अरे आप बताइए भी तो, कितने सारे धागे लगाएंगे इसमें? इसमें कितने सारे धागे नहीं लगाएंगे, ये तो गिन नहीं पाएंगे। गिन नहीं पाएंगे, अनगिनत है। हाँ, अनगिनत है, बहुत धागे लगते हैं। अच्छा, एक साड़ी को बनाने में कितने घंटे लग जाते हैं? एक साड़ी बनाने में ये करीब 90 घंटे लग जाते हैं। 90 घंटे? अच्छा, एक बात बताइए कि ये साड़ी बिकती कितने में है मार्केट में? ये मार्केट में तो महंगी बिकेगी, यहाँ किफायत मिलेगी। आपने अब तक सबसे महंगी साड़ी कितने की बुनी है? सबसे महंगी साड़ी मैंने 1.5 लाख तक की दी। अरे वाह, 1.5 लाख तक की ऐसा क्या लगा था उसमें? मेहनत, बहुत मेहनत बहुत की है। वो चांदी का तार था। अच्छा, जब चांदी की जैसे साड़ी बनाते हैं तो उसमें तो बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा ना, क्योंकि चांदी तो बड़ी महंगी है, कहीं इधर उधर हो जाए। ध्यान वही उतना रखना पड़ता है, उसका छींच जो है कि नहीं उसको बचाना पड़ता है। इसमें एक धागा भी गड़बड़ लग जाएगा, कम बेसी लग जाएगा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 15 दिन कर रहे हैं आप? ये तो 40 साल से करते हैं। अरे वाह। अच्छा, जैसे जो पावरलूम की साड़ियाँ होती हैं वो तो बहुत बल्क में बन जाती हैं, वो कितनी जल्दी बन जाती है? वो तो 4 घंटे में बन जाती है पूरी साड़ी। तभी वो सस्ती भी बिकती है और लोग कहते हैं कि बनारसी साड़ी है। बनारसी तो वो भी है, बनारसी ये असली बनारसी इसको कहते हैं। वो तो पावरलूम की है, उसमें 200, 400, 500, 1500 रुपए किलो तक का धागा लगता है। इसमें हम लोग 10,000 रुपए किलो का धागा दौड़ाते हैं। साक्षी, कमाल की ये कारीगरी है जो कि हाथों से बनाई जाती है और हजारों साल पुरानी है। इसमें घंटों की मेहनत होती है, मशक्कत होती है, और आप देखिए बारीकी का काम ये कितना ज्यादा है। एक हाथ उधर जाएगा, एक हाथ दूसरी तरफ आएगा और बॉर्डर बन जाएगा, वहीं कपड़ा बुनता चला जाएगा। जरा सी चूक और पूरी मेहनत। और बड़ी बात यह कि एक भी डिजाइन इधर से उधर नहीं हो सकता, वरना पूरी साड़ी खराब हो जाएगी। 30 घंटे जो मिनिमम है एक साड़ी पर वो लगते हैं। लेकिन फिलहाल जो सबसे महंगी साड़ी है वो चाचा बता रहे हैं, उन्होंने 1.5 लाख की बनाई है। और कई महंगी साड़ियाँ, गोल्ड वर्क की भी इवन साड़ियाँ जो है बनारस से बन के जाती हैं। बिल्कुल, जितनी ज्यादा आप इसमें मेटल की जो चीजें होती हैं वो लगती है, जैसे चांदी है, सोना है, उतनी ज्यादा साड़ी महंगी हो जाती है। और इसको देख के तो साक्षी मुझे लग रहा है कि हमें भी यहाँ से एक ये वाली सिल्क की साड़ी लेनी चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए हमें कुछ और समय देना पड़ेगा और चूज करना पड़ेगा अंदर। बिल्कुल, तो चलते हैं और थोड़ा पहन के भी देखते हैं साड़ी की। बनारसी साड़ी पहन के मजा कितना आता है। चलें? चलिए।
की धड़कन जहां पर घाटों को कहा जाता है, वहीं पहनावे की जब बात आती है तो बनारसी सिल्क सबसे आगे होता है और उसको भी मान्यता बहुत दी जाती है। ऐसे में हम आपको दिखा ही रहे थे कि किस तरीके से उसे बनाया जाता है, लेकिन जब बनकर आ जाती हैं साड़ियाँ या जो दुपट्टे हैं, सूट हैं, वो किस तरीके से दिखते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। और मेहनत क्योंकि इसके पीछे बहुत होती है, काफी जो समय है वो भी घंटों का जाता है और उसके बाद तक ये सूट और साड़ी हम तक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल, और बहुत सारी मेहनत इसमें लगती है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में यहाँ पर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जितने लोग इस कला को संजोए हुए हैं उनमें से एक प्रतिनिधि हमारे साथ में है कि जो सिल्क बनाया जा रहा है उस कला को संजोया है और उसको संजो के रखा हुआ, उस विरासत को, उस बनारसी सिल्क को आपने कैसे, ये जो पुनाई का पूरा काम है होता है, एक दिन में कितनी जो साड़ियाँ हैं वो बनाई जाती हैं? एक दिन में एक साड़ी नहीं बनती है। एक साड़ी बनने में नॉर्मल साड़ी कम से कम 12 से 13 दिन लगता है, जो कि 7-8 घंटा मेहनत करने के बाद। और एक कारीगर एक साड़ी पे कितना समय देता है? 7-8 घंटा डेली, तब वो 12 दिन में एक साड़ी उतरती है। जिसे हम दिखा भी रहे थे हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से इसको बुना जाता है रेशम के बारीक धागों से। बहुत लंबा प्रोसेस है। ऐसे में जो लोग यहाँ काम करते हैं उनको भी बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी, आप उन सबको कैसे मैनेज किए हुए हैं? करना पड़ता है उनको साथ में लेके, क्योंकि उन्हीं से उनकी रोजी रोटी भी है। अगर हम उनको काम नहीं देंगे तो उनका परिवार भी नहीं चलेगा। न्यू जनरेशन जो है वो मशीन में है, वो काम मेहनत वाला नहीं करना चाहते हैं। ये मेहनत का काम है। सुबह से 8 घंटे ये दिन भर उसी में बैठे रहेंगे, काम करते रहेंगे अपना। हाँ। आपकी दुकान से सबसे महंगी जो बनारसी साड़ी है, जो कि बाहर ही जो कारीगर बैठे हैं जो बुन रहे हैं उसको, वो कितनी महंगी सबसे ज्यादा बनी है यहाँ से और गई है यहाँ से? हमारे यहाँ से 3 लाख के ऊपर तक की साड़ी गई हैं। मशीन से जो बुनाई होती है वो चीजें भी मार्केट में आ गई हैं। अब उनमें और जो असली बनारसी सिल्क है उसमें फर्क कैसे किया जाए? देखिए, अब तो आम जनता तो इसको फर्क नहीं मान सकती, क्योंकि मार्केट में तो ज्यादातर सूरत की साड़ी चलती हैं, बनारस के नाम पर बिकती हैं। किसी को पता नहीं है कि ये बनारसी है कि सूरत की है। वो क्या होता है कि सूरत में कि आप साड़ी जब पहनेंगी तो लास्ट में जहाँ से लपेटा जाता है वो आपको ब्लाउज की तरफ प्लेन 1-1.5 मीटर प्लेन रहता है, तो वो तो सूरत की साड़ी होती है। बनारस में पूरा काम रहेगा, वो चाहे मशीन की हो चाहे हैंडमेड की हो। अच्छा, तो एक दिन में आप लोग की कितनी बिक्री हो जा रही है? और चूंकि इसे GI टैग भी मिल गया है और एक तरीके से संरक्षित है अब सिल्क की साड़ियाँ जो हैं बनारस की, तो ऐसे में बिक्री बढ़ी है? हाँ, बिक्री तो बढ़ी है पहले की अपेक्षा। पहले क्या था कि बनारसी साड़ी का क्रेज धीरे धीरे खत्म हो गया था, अब धीरे धीरे क्रेज बढ़ गया, डिमांड हो गया। और ये कैसे हुआ अचानक से, बूम कैसे आया ये अचानक से जो क्रेज बढ़ा है? अब क्या है कि पुरानी चीज जो है वो खत्म नहीं होती है, वो लौट कर उसको आना ही पड़ता है। खासियत है सिल्क की साड़ियों की साक्षी, और अब यहाँ से जो यंग जनरेशन है उसको भी एक क्रेज है कि ये सिल्क की साड़ियाँ खरीदें। और ये फैशन यंग जनरेशन में भी इसीलिए जा रहा है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।